हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नॉलेज। सो यहाँ पे हम जो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग है वो फुल ग्रामर एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं, जिसमें मैं आपको टेंस, प्रीपोजिशंस, वर्ब की फॉर्म, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। साथ ही में यहाँ पे जो न्यूज़ पिक की जाती है वो ना सिर्फ आपको इंग्लिश रीडिंग में हेल्प करती है, बल्कि साथ में आपकी नॉलेज को भी इम्प्रूव करती है, आपके करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, स्टूडेंट हैं, तो मोस्टली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये न्यूज़ के आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये आपके डायरेक्ट करंट अफेयर से लिंक्ड है। तो शुरू करते हैं। आज की जो हमारी न्यूज़ है, केरला टू बिकेम केरलम, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स चेंज ऑफ नेम। ओके, सो केरला केरला क्या है, इंडिया का एक साउथ स्टेट है, साउथ मोस्ट स्टेट है, ठीक है ना, बहुत दक्षिण वाला जो राज्य है हमारा, तो वो केरला है। टू बिकम, टू बिकम, ठीक है, टू बिकम कहने का मतलब बनेगा, ठीक है, ये फ्यूचर टेंस की तरफ आपका इंडिकेट कर रहा है कि केरला क्या करेगा, बनेगा केरलम, ठीक है। तो केरला का नाम चेंज होकर क्या बन रहा है, केरलम बनेगा। यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट करने का मतलब होता है जो आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है, यूनियन का मतलब होता है केंद्रीय, कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव, अप्रूव करने का मतलब है सहमति देना या एग्रीमेंट, एग्री करना, ठीक है, किसी चीज पे एग्री करना, सहमति देना। तो अप्रूव्स, तो उन्होंने सहमति दी है। चेंज द नेम, ठीक है, तो जो नाम में चेंज करना है यानी बदलाव करना है, उसके लिए उन्होंने क्या किया है, अप्रूव किया है, ठीक है। अब देखो, अप्रूव उन्होंने कर दिया है, दिया है आ रहा है, तो इसका मतलब ये पास्ट का सेंटेंस था। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और प्लस में एस लगा है, ठीक है। इसको तो क्या होना चाहिए था, अप्रूव्ड होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन देखो मोस्टली क्या होता है, जब भी हम किसी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन लिखते हैं ना, तो हेडलाइन में हमेशा हम सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें हेडलाइन लिखी जाती है, ठीक है, जिसको हम इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें आपकी क्या लिखी जाती है, हमेशा हेडिंग लिखी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे अप्रूव्स आया, ठीक है, वर्ब प्लस एस लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगा है, ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे टेंस की, तो टेंस हमने अभी देखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखो, केरला तो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, किसी स्टेट का नाम है। टू बिकम, मैंने आपको बताया था जब टू आता है तो ये टू क्या होता है, एक इन्फिनेटिव वर्ब बना देता है, ठीक है ना, बिकम एक वर्ब है, अब इसको ये क्या कर देगा, इन्फिनेटिव वर्ब बना देगा, यानी ऐसी वर्ब जिसपे ना तो आपके सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट होना है, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है इस बात का कोई इफेक्ट नहीं होगा, और सेकंड आपका टेंस कौन सा है इस बात का भी इस पे इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होता है, इन इन्फिनेटिव वर्ब इसको हम कहते हैं, ठीक है। केरलम, केरलम भी क्या एक प्रॉपर नाउन है, यानी उसका नाम बन रहा है केरला का चेंज होके केरलम। यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट क्या है, कंबाइंड नाउन है, ठीक है। अप्रोक्स, वर्ब प्लस एस लगा है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगा है। चेंज टू, चेंज ऑफ नेम, ठीक है। तो चेंज का नाम मीन्स बदलना, चेंज भी क्या आपका नाउन है, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन है, नेम भी क्या है नाउन है, ठीक है। द केरला असेंबली ऑन जून 24, 2024 had unanimously adopted a resolution urging the center to officially change the state's name to Kerala. ओके, द केरला असेंबली, तो जो केरला की असेंबली है, ठीक है, यानी उनका जो विधानमंडल है, वहां पे ऑन जून 24, ठीक है, तो जो जून है आपकी 24 को, 2024, ठीक है, ये ईयर्स दे रखा है। हैड यानी वो चुके, ठीक है, पास्ट के लिए आता है, तो जैसे हैज और हैव आता है आपका प्रेजेंट के लिए, चुका, चुकी, ठीक है, और हैड आएगा चुके। यूनैनिमसली, यूनैनिमसली कहने का मतलब होता है सर्व सहमति, ठीक है। एडॉप्ट करना मीन्स पारित करना, या वैसे अडॉप्ट करने का मतलब क्या होता है, स्वीकारना किसी को, ठीक है, बट यहाँ इसका मतलब क्या आएगा, पारित करना, ठीक है। तो उन्होंने पारित किया। और रिजोल्यूशन, ठीक है, एक जो रिजोल्यूशन था यानी प्रस्ताव था उनका, अर्जिंग द सेंटर, तो उसमें सेंटर से अर्ज किया गया है, ठीक है, यानी सेंटर से आग्रह किया गया, अर्ज करने का मतलब आग्रह करना। द सेंटर, सेंटर यानी केंद्र, टू ऑफिशियली चेंज, ठीक है, तो क्या अर्ज किया गया है कि वो ऑफिशियली करें, ऑफिशियली करने का मतलब है यानी आधिकारिक रूप से,
ठीक है, आधिकारिक रूप से यानी गवर्नमेंट की तरफ से वो क्या करें, टू चेंज। देखो यहाँ पे ये टू के बीच में ऑफिशियली आ रहा है, बेसिकली ये टू किसके साथ लिंक्ड है, चेंज के साथ, टू चेंज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आपका इन्फिनेटिव वर्ब हो जाएगी। ठीक है, द के हमारा आर्टिकल स्टेट्स नेम। ठीक है, तो स्टेट्स का नाम, तो जो स्टेट्स है उसका नाम चेंज करने के लिए टू केरलम। ठीक है, तो स्टेट का नाम केरला से केरलम करने के लिए तो वहाँ की जो असेंबली है, केरला की असेंबली, जो केरला का विधानमंडल है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जून 24 को उन्होंने यूनानिमसली एक जो अडॉप्ट किया, ठीक है ना, सर्वसहमति से एक बिल पार, एक रेजोल्यूशन जो था, यानी जो बिल था या जो प्रस्ताव आप कह सकते हो, वो पास किया। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया, अर्ज किया, ठीक है, आग्रह किया सेंटर से कि वो क्या करे, ऑफिशियली उनका नेम चेंज कर दे, उनके स्टेट का केरल से केरलम कर दें। ओके, सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी वर्ब की, ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेके, ठीक है, वैसे भी एक ही सेंटेंसेस में, तो यहाँ पे देखो हेड आ रखा है ऑक्सिलरी वर्ब और अडॉप्टेड आ रखा है, यानी वर्ब का पास्ट फॉर्म आ रखा है और प्लस में हेड आ रखा है। तो इसका मतलब देखो हेड किसका होता है, हेड आपका परफेक्ट पास्ट का सेंटेंस होता है। ठीक है, जो आपकी परफेक्ट पास्ट होती है, पास्ट परफेक्ट भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसका ये सेंटेंस है। ठीक है, उसकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है जिसमें क्या होता है, हेड आता है और प्लस में वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट पास्ट टेंस। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे द, तो क्या है, एक आर्टिकल है आपका। ठीक है, केरला असेंबली, ठीक है, तो असेंबली कहाँ की है, केरला की, तो एक ये कंपाउंड प्रॉपर नाउन हो गया। ऑन प्रीपोजिशन हो गया, जून 24 2024 ये डेट है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। हैड तो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट की। यूनानिमसली यानी सर्वसहमति से। अब देखो ये सर्वसहमति किस बात पे हुई, उन्होंने अडॉप्ट करने पे, ठीक है, जब उन्होंने पारित किया बिल, ठीक है, तो उस पे उनकी सर्वसहमति हुई। तो अडॉप्टेड पे सर्वसहमति। अब अडॉप्टेड क्या है, हमारी वर्ब है, वर्ब की पास्ट फॉर्म है। ठीक है ना, तो अब ये क्या, जो यूनानिमसली है ये क्या बता रहा है कि अडॉप्ट कैसे किया, पारित कैसे किया, तो उन्होंने पारित कैसे किया, सर्वसहमति से। ठीक है, तो यूनानिमसली आपका वर्ब के बारे में बता रहा है, और जब भी कोई वर्ड आपकी वर्ब के बारे में बताए, वर्ब की क्वालिटी बताए, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एडवर्ब। ठीक है, तो यूनानिमसली क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। एडॉप्टेड, वैसे भी एडवर्ब आइडेंटिफाई करना ना थोड़ा पहले इजी होता है। क्या करना होता है, जो भी वर्ब होती है उसके पहले देखना होता है, और अगर उसमें एल वाई लगा होता है तो मोस्टली वो क्या होता है, एज ए एडवर्ब वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो एडॉप्टेड क्या हो गया, वर्ब की पास्ट फॉर्म हो गई। और क्या हो गया हमारा, आर्टिकल हो गया। रिजोल्यूशन एक नाउन है, प्रस्ताव है। ठीक है, अर्सिंग द सेंटर, ठीक है, दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर्टिकल हो जाएगा। सेंटर केंद्र एक नाउन है। अब देखो ये सेंटर से क्या कर रहे हैं, सेंटर से ये अर्ज कर रहे हैं, अर्जिंग कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अर्जिंग क्या है, आग्रह करना क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें आईएनजी लगा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो अर्जिंग है ये किसके बारे में बता रहा है, आग्रह किससे किया गया, सेंटर से किया गया। ठीक है, तो ये सेंटर के बारे में बता रहा है हमें, और सेंटर हमारा नाउन है। तो जो भी चीजें नाउन के बारे में बताएं वो क्या हो जाती है हमारी, एडजेक्टिव। ठीक है, क्या हो जाती है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे अर्जिंग है तो एक वर्ब, बट वर्क कैसे कर रहा है, एनएक्स एडजेक्ट। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, तो इसलिए हम इसको पार्टिसिपल भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, पार्टिसिपल। तो अर्जिंग क्या हो गया हमारा, एक पार्टिसिपल है, यानी एक वर्ब है जो एज अ एडजेक्टिव काम कर रही है। ठीक है, द तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। सेंटर नाउन हो जाएगा। टू ऑफिशियली चेंज। ठीक है, अब देखो टू और ऑफिशियली ये तो मिलके क्या बनाएंगे आपके, एक इन्फिनेटिव वर्ब बनाएंगे। ठीक है, अब चेंज कैसा करना है तो ये एक वर्ब। ठीक है, तो अब चेंज कैसा करना है, ऑफिशियली चेंज करना है। तो ऑफिशियली हमें क्या बता रहा है, चेंज के बारे में बता रहा है। ठीक है, यानी वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ऑफिशियली हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। यानी जो वर्ब के बारे में बताए वो एडवर्ब, और जो नाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव। ठीक है, द स्टेट, स्टेट द तो क्या हो जाएगा आपका, आर्टिकल हो जाएगा। स्टेट क्या है, देखो स्टेट एक नाउन है, बट यहाँ पे एस भी लगा है आपका। ठीक है, तो स्टेट्स हो जाएगा, तो ये ओनरशिप दिखा रहा है। ठीक है, और जब भी ओनरशिप दिखाए तो ये हो जाएगा पोजेसिव नाउन। ठीक है, पोजेसिव बोलते हैं उसको जब भी ओनरशिप दिखाया जाता है। नेम क्या है हमारा, नाउन है। टू
प्रीपोजिशन हो गया केरलम, केरला, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। देखो अगर हम फ्रेजेस की बात करें ना, फ्रेजेस आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। द केरला असेंबली, ये पूरा आपको यहाँ तक जैसे आपका कॉमा लग जाता है, ठीक है, मतलब मैं एक थोड़ा स्टॉप हो जाते हो आप। तो जब आप रीडिंग करते हो ना न्यूज़पेपर, तो द केरला स्टोरी आप एक बार में पढ़ते हो। तो यहाँ पे अगर हम द केरला असेंबली की बात करें, तो यहाँ पे देखो केरला के एक नाउन है, तो ये नाउन वाली फ्रेज हो गई, ठीक है। और उसके बाद ऑन जून 2024 इसको जब हम पढ़ेंगे यहाँ तक, तो ये क्या है, किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑन से, यानी पर। तो ये पर क्या है, प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशन फेज हो गई, ठीक है। और यूनिनिमसली अडॉप्टेड, तो उन्होंने क्या किया, मतलब सर्वसहमति से अडॉप्ट किया। तो किससे शुरू हो रहा है, यूनिनिमसली, यानी एक एडवर्ब से शुरू होता है, एडवर्बल फ्रेज, ठीक है। तो ऐसे हम फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे अ रेजोल्यूशन, ठीक है, तो अ रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो अ रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, रेजोल्यूशन क्या है, एक नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, और उनके साथ जो केरला के अभी सीएम है वो है, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट ऑन ट्यूसडे February 24, 2026 approved the Kerala government's proposal to change the state's name from Kerala to Kerala, the name used in the Malayalam language. Okay, so the union cabinet, जो हमारी यूनियन कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑन मीन्स पर, ट्यूसडे, ट्यूसडे पर, ठीक है, यानी ट्यूसडे का मतलब है आपका मंगलवार, February 24, 2026, ठीक है, डेट दे रखी है आपकी। अप्रूव्ड, अप्रूव करने का मतलब है पारित करना। द केरला गवर्नमेंट्स प्रपोजल, तो जो केरला का जो गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है उसको उन्होंने क्या किया, अप्रूव्ड किया, यानी उसको सहमति दी, ठीक है, उसको सहमति दी। टू टू मीन्स को टू चेंज, यानी बदलाव करने के लिए। द स्टेट नेम, राज्य का नाम। फ्रॉम मीन्स से, केरला टू केरलम, केरला से केरलम को। द नेम यूज्ड इन द मलयालम लैंग्वेज, ठीक है। सो जो नेम है, नाम है, वो यूज्ड किया गया है, यानी लिया गया है, ठीक है, या रखा गया है। यहाँ देखो यूज्ड का मतलब रखना या लेना होगा, ठीक है, उपयोग करना नहीं होगा, ठीक है। इन द मलयालम लैंग्वेज, ठीक है, जो तो नाम रखा गया है वो किस में किया गया है, मलयालम लैंग्वेज में। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, ठीक है, मलयालम भाषा में रखा गया है। सो अगर हम बात कर ले यहाँ पे टेंस की, इस सेंटेंस में, तो यहाँ पे आपका द यूनियन कैबिनेट, तो ये तो कि हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अप्रूव्ड हमारी वर्ब की पास्ट फॉर्म हो गई, और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दिख रही है, और प्लस में जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है हमारी, अप्रूव्ड है, ठीक है, वो भी क्या है, उसकी भी पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, जब भी आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो और मेन वर्ब इन पास्ट फॉर्म हो, तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट का हमारा सेंटेंस है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अब यहाँ पे द तो क्या हमारा आर्टिकल है, यूनियन कैबिनेट क्या है, एक कंपाउंड नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन हो गया आपका ट्यूसडे, ट्यूसडे यानी एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर क्यों है, क्योंकि विथ डेट आ रखा है ना, यहाँ पे तारीख भी दे रखी कि कौन सी तारीख को, तो इसलिए ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। अप्रूव्ड वर्ब की पास्ट फॉर्म है। द क्या हो जाएगा, आर्टिकल केरला गवर्नमेंट्स, ठीक है। देखो यहाँ पे केरला गवर्नमेंट्स का एक पोजेसिव प्रॉपर नाउन है, ठीक है, एस लगा है, ठीक है। तो ये पोजीशंस दिखा रहा है कि किसको अप्रूव्ड किया गया, ठीक है। अप्रूव्ड यानी सहमति दी गई या मंजूरी दी गई, ठीक है। किसको मंजूरी दी गई, जो केरला का गवर्नमेंट्स का जो प्रपोजल था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड प्रीपोजिशंस नाउन, ठीक है। टू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, सॉरी पोजेसिव नाउन। चेंज, सॉरी टू चेंज, देखो यहाँ पे टू और चेंज साथ में पढ़ा जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, इंडेफिनिट वर्ब हो जाएगी। द आर्टिकल हो जाएगा। स्टेट्स पोजेसिव नाउन है, ठीक है, पोजीशन दिखा रहा है, ओनरशिप बता रहा है। नेम नाउन हो गया। फ्रॉम मीन्स से, प्रीपोजिशन है, ठीक है। केरला, केरला क्या है, प्रॉपर नाउन है। टू मीन्स को, केरलम, तो केरला से इनको क्या कर दिया गया है, केरलम कर दिया गया है, ठीक है। तो केरला और केरलम दोनों ही क्या है, प्रॉपर नाउन है। टू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। द हमारा यह एक आर्टिकल है आपका। नेम नाउन हो जाएगा। यूज्ड, यूज में रखा गया है। देखो अब यहाँ पे जो यूज्ड है, वैसे तो ये वर्ब की पास्ट फॉर्म है,
ठीक है, यूज का यूज्ड कर रखा है, ईडी लगा रखा है, वर्किंग पास्ट फॉर्म है। बट यहाँ पे ये किसके बारे में बता रहा है, क्या यूज किया गया, क्या रखा गया, नेम रखा गया, नाम। तो ये नाम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो रहा है, एक एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है यहाँ पे यूज। तो इसको हम एज अ पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यूज्ड हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। इन प्रीपोजिशन हो गया, द हमारा आर्टिकल हो गया, मलयालम लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो बता रहा कि लैंग्वेज कौन सी है, मलयालम है, ठीक है। मलयालम को अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो लैंग्वेज क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, और मलयालम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, बेसिकली जो किसी के नेम से बने होते हैं, जैसे अमेरिका से अमेरिकन, इंडिया से इंडियन, तो इनको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। द प्रेसिडेंट विल नाउ रिफर द केरला alterations of name bill 2026 to the Kerala Legislative Assembly to express its views under the proviso to Article 3 of the Constitutions of India, a government statement said. Okay, the president, तो जो हमारे प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति, विल मीन्स करेंगे, फ्यूचर के लिए आया है, ठीक है। नाउ मीन्स अब, रिफर करने का मतलब भेजना, ठीक है। तो अब हमारे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, अब इसको कहाँ भेजेंगे, द केरला, ठीक है। तो जो केरला है, द केरला बिल 2026, तो किसको भेजेंगे, द केरला बिल 2026 को, ठीक है ना, केरला का बिल 2026 को। ये क्या है, अल्टरेशंस ऑफ नेम, अल्टरेशन कहने का मतलब है बदलाव करना, ठीक है। तो किस में बदलाव करना है, नाम में, ऑफ नेम यानी नाम में बदलाव के लिए जो ये बिल आया है, द केरला बिल 2026, ओके। तो इसको अब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या करेंगे, रेफर करेंगे यानी भेजेंगे टू केरला लेजिस्लेटिव असेंबली। कहाँ भेजेंगे, जो केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली कहने का मतलब विधान मंडल, ठीक है। तो विधान असेंबली का मतलब सभा, ठीक है। तो जो केरला की लेजिस्लेटिव मतलब विधान, ठीक है, जो विधान सभा है वहां भेजेंगे टू एक्सप्रेस, किसके लिए भेजेंगे, कि वो एक्सप्रेस कर सकें यानी बता सकें, ठीक है, इट्स व्यूज। तो वहाँ के जो मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, वो अपने क्या कर सके, इसमें व्यूज यानी अपने जो विचार हैं वो एक्सप्रेस कर सकें या उनको बता सकें। तो इसलिए अब हमारे प्रेसिडेंट इस बिल को, जो बिल का नाम क्या है, केरला बिल 2026, इसको क्या करेंगे, रेफर करेंगे, भेजेंगे केरला लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है ना, जो केरला की विधान सभा है उसको भेजेंगे। सो अगर हम यहाँ पे नाउन की बात कर, टेंस की बात कर लें, तो विल आया है। विल क्या होता है आपका, फ्यूचर को शो कर रहा है, ठीक है। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, रिफर आया है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल फ्यूचर का टेंस है, ठीक है। ये क्या है, हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब यहाँ पे द तो क्या हो गया, हमारा आर्टिकल हो गया, प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा, नाउन, विल ऑक्सिलरी वर्ब या जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं फ्यूचर का, ठीक है। नाउ रिफर, देखो रिफर करना मीन्स भेजना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब कब भेजेंगे, नाउ मीन्स अब, ठीक है। तो नाउ किसके बारे में बता रहा है, रिफर के बारे में बता रहा है कि कब उसको भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये टाइम बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। नाउ क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम। द केरला, ठीक है, द तो क्या हो गया हमारा आर्टिकल, केरला क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अल्टरेशन ऑफ नेम, ठीक है। देखो अल्टरेशन का मतलब बदलाव करना, अल्टरेशन का मतलब हेर फेर भी करना होता है, ठीक है, बदलाव करना। तो अल्टरेशन क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा, नेम भी क्या हो जाएगा, ऐसा नाउन हो जाएगा, ठीक है। बिल 2026, तो ये क्या है, सारा नाउन है। टू क्या हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन, द हमारा आर्टिकल है, केरला लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। देखो ये पूरा क्या कर रहा है, एक किसी पर्टिकुलर प्लेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, ये बता रहा है कि जो केरला की विधानमंडल है उसको दिखा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो केरला लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हो जाएगा हमारा, कंपाउंड प्रॉपर नाउन। टू एक्सप्रेस क्या हो जाएगा आपका, इंडेफिनिट वर्ब हो जाएगी, ठीक है। इट्स क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है ना, एस लगा है, तो इट्स हो जाएगा, तो इसलिए पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। इट्स क्या है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। व्यूज क्या है, विचार, ये क्या है, प्लूरल नाउन। अंडर द प्रोविजो टू आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट स्टेटमेंट सेट, ओके। सो अंडर का मतलब होता है अंदर, द प्रोविजो का मतलब होता है प्रावधान, ठीक है।
तो प्रावधान के अंदर टू आर्टिकल 3, ठीक है। तो आर्टिकल 3 का जो प्रावधान है उसके अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का, ठीक है। तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया के संविधान का जो आर्टिकल 3 है, तो उसके जो प्रोविजन है यानी जो उसके प्रावधान है उनके अंदर अ गवर्नमेंट स्टेटमेंट सेट, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है कि हमने जो ये किया है, ठीक है ना, जो नाम चेंज करने का नाम है ना, सॉरी, जो ये प्रेसिडेंट इसको रेफर कर रहे हैं कहाँ को, केरला असेंबली को, केरला की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको जो ये रेफर कर रहे हैं, ये किसके अंदर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपका जो आर्टिकल 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर, ठीक है। तो जो देखो, जब भी आपका कोई चेंज होता है ना नाम में, किसी भी स्टेट के जो नेम में चेंज हो गया, उसकी बाउंड्री में चेंज आएगा, ठीक है। तो अगर कोई मान लो 2 स्टेट आपस में मर्ज हो रहे हैं, तो ये सारा किसमें मेंशन है, आपका आर्टिकल 3 में मेंशन है, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 है उसमें मेंशन है कि कैसे कैसे चीजें होंगी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है किसी भी स्टेट का नाम चेंज करने की, स्टेट यानी राज्य, ठीक है। तो किसी भी राज्य का अगर नाम चेंज करना होता है तो ये पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। ये कहाँ पे मेंशन है, हमारे आर्टिकल 3 में मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर तो क्या हो जाएगा आपका, प्रीपोजिशन हो जाएगा, द हमारा क्या होगा, आर्टिकल है, यानी ये ग्रामर वाला आर्टिकल है, ठीक है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला आर्टिकल नहीं है। द प्रोविजो, प्रावधान, ठीक है, ये हमारा नाउन हो जाएगा। टू आर्टिकल 3, टू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, आर्टिकल 3 क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, नाम है हमारे एक आर्टिकल का। ऑफ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, द हमारा आर्टिकल हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर कंपाउंड नाउन। क्या हो जाएगा हमारा आपका आर्टिकल, गवर्नमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या है, ये स्टेटमेंट है यानी वक्तव्य, वाक्य, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक नाउन हो जाएगा। सेड, कहा, वर्ब की पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टेंस की बात कर लेते हैं, ये सेकंड हमारा जो सेंटेंस है उसमें देखो, इसमें एक आपका क्या अर्थ है, मेन वर्ब आर के, वो भी पास्ट फॉर्म है और कोई भी आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसलिए ये क्या हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। वंस these views are received, the union government will take further actions, obtain the president recommendations to introduce the name change legislations in parliament. Okay, so once these views are received, once means एक बार, ठीक है, एक बार, this means ये, views का मतलब विचार, आर मीन्स है, रिसीव होना प्राप्त होना, ठीक है। तो अगर एक बार ये जो विचार है वो अगर प्राप्त हो गए, द यूनियन गवर्नमेंट, तो जो हमारी केंद्रीय गवर्नमेंट है यानी केंद्रीय सरकार है, विल मीन्स करेगी, टेक फर्दर एक्शन, तो वो क्या करेगी, मतलब जो फर्दर मीन्स आगे को, एक्शन मतलब होता है यानी स्टेप, ठीक है। तो आगे को क्या करेगी, कार्रवाई, एक्शन का मतलब कार्रवाई से है, ठीक है। तो आगे को कार्रवाई करेगी। ऑब्टेन द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, ठीक है, और वो क्या करेगी, ऑब्टेन करेगी, प्राप्त करेगी जो प्रेसिडेंट्स हैं यानी जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका रिकमेंडेशन यानी उनकी जो सिफारिश है, ठीक है। रिकमेंडेशन का मतलब है सिफारिश। टू इंट्रोड्यूस द नेम चेंज, ठीक है। अब इनका रिकमेंडेशन क्या होगा, टू इंट्रोड्यूस करने का मतलब होता है लाना, द नेम चेंज, जो नाम में चेंज करने वाला है उसको इंट्रोड्यूस करना यानी उसको यानी सदन के सामने रखना या प्रस्तुत करना। इंट्रोड्यूस का मतलब आप कह सकते हो प्रस्तुत करना। लेजिस्लेशन इन पार्लियामेंट, ठीक है, लेजिस्लेशन का मतलब होता है बिल, ठीक है। तो जो नाम चेंज करने वाला जो लेजिस्लेशन है, बिल है, उसको कहाँ लाना, पार्लियामेंट में लाना, ठीक है। तो इस पे क्या करेगी फिर गवर्नमेंट, फर्दर एक्शन करेगी, ठीक है ना, आगे कार्रवाई करेगी। और ये किसके उस पे होगा, ये आपके प्रेसिडेंट का जो रिकमेंडेशन आएगा, ठीक है, जब प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन प्राप्त होगा तो उसके बाद ये होगा। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। देखो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, जहाँ जो लोग चाहते हैं कि हमारा नाम चेंज हो, तो उस राज्य के लोग क्या करेंगे, एक बिल प्रस्ताव पास करके प्रेसिडेंट को देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, उस पर विचार करेगा और जो यूनियन कैबिनेट है वो उस पर क्या करेगी, उसको अप्रूव्ड करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद वापस प्रेसिडेंट उसको उसी लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज देगा,
फिर वहाँ से सबके विचार आएंगे और उन विचारों को फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपनी रिकमेंडेशन यूनियन जो गवर्नमेंट है हमारी उनको देंगे, ठीक है, कि भाई आप इस पे कार्रवाई करो। फिर जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको वो पार्लियामेंट में लाएगी, ठीक है, पार्लियामेंट में किसी में भी ला सकती है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में ला सकती है और उनको वहाँ पे पास करेगी। और जब दोनों पास हो जाएंगे प्रेसिडेंट का फिर उसमें साइन हो जाएगा तो फिर नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से होता है, ये पूरी एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखो वंस तो क्या है, कंजक्टिव वर्ड है, दीज व्यूज, ठीक है, तो दीज क्या हो गया हमारा प्रोनाउन हो गया, व्यूज क्या हो गया विचार, ठीक है, ये क्या है नाउन है, आर मीन्स है रिसीव्ड। अब देखो यहाँ पे अगर हम टेंस की बात करें ना तो यहाँ पे एक तो आर आ रखा है ऑक्सिलरी वर्ब और रिसीव्ड आ रहा है यानी वर्ब की पास्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है, तो आर तो क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है और प्लस में वर्ब की पास्ट फॉर्म है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, आर तो किसका होता है, आर होता है आपका प्रेजेंट का, ठीक है, हमने पढ़ा है जो प्रेजेंट होता है सिंपल प्रेजेंट उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आर, ठीक है। अब लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आना या उसकी पास्ट फॉर्म आना, इसका मतलब ये क्या है, एक पैसिव वॉइस में राइट किया गया है, ठीक है, जब भी आपका क्या हो इस एम आर आए, इस आए, एम आए या आर आए, ठीक है, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका पोजेसिव उसमें लिखा है, ठीक है ना, पैसिव वॉइस, सॉरी पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस है बट किस में लिखा गया है, पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक है। सो आर तो क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, रिसीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द यूनियन गवर्नमेंट, द तो क्या हो जाएगा आर्टिकल, यूनियन गवर्नमेंट क्या हो जाएगा हमारा कंपाउंड नाउन, विल मीन्स करेंगे, फ्यूचर के लिए आ रखा है, ठीक है, टेक फर्दर एक्शन, ठीक है, तो वो क्या करेंगे लेंगे, टेक मीन्स लेना, वर्ब है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्दर मतलब आगे को, एक्शन मीन्स कार्रवाई, ठीक है, या स्टेप जो भी होता है आपका, ठीक है, वो लेंगे, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर एक्शन तो क्या हो जाएगा आपका एक कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, ठीक है, वर्ब हो जाएगी, द क्या हो जाएगा हमारा आर्टिकल, प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, तो प्रेसिडेंट्स का जो रिकमेंडेशन है यानी उनकी जो सिफारिश है, तो ये क्या हो जाएगा पोजेसिव नाउन, पोजेसिव कंपाउंड नाउन। टू प्रीपोजिशन हो जाएगा, इंट्रोड्यूस करना मीन्स उसको प्रस्तुत करना, ठीक है, वर्ब हो जाएगी, द आर्टिकल हो गया, नेम चेंज लेजिस्लेशन, देखो नेम चेंज लेजिस्लेशन एक पूरा है, एक बिल का नाम है, नाम बदलने वाला बिल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे कंपाउंड नाउन हो जाएगा। इन प्रीपोजिशन है, पार्लियामेंट क्या हो जाएगी आपकी, ये भी यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि इंडिया के पार्लियामेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर हम टेंस की बात कर लें तो विल आ रखा है हमारा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, ठीक है, तो विल और शैल किसका होता है, फ्यूचर टेंस का होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है। और उसके बाद तो यहाँ पे अब हमारा लेक्चर खत्म होते हुए, ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, इससे ना सिर्फ आपकी इंग्लिश रीडिंग इम्प्रूव हुई होगी, साथ में आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।